नमस्कार, दूरदर्शन समाचार विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे प्रोग्राम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज में सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिए संदेश की। इसके साथ ही जानेंगे इस महीने की 26 जनवरी को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में आपके नूतन सुझाव और प्रगतिशील विचार कैसे हो सकते हैं शामिल। और अंत में देखेंगे अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर धर्म एवं आस्था के अद्भुत संगम का वायरल वीडियो। सोशल कनेक्ट के इस अंक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि मैंने हमेशा भारतीय प्रवासियों को भारत का राष्ट्रदूत माना है। जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में भारत की तेज प्रगति पर जोर दिया। आने वाले दशकों में भारत दुनिया के लिए सबसे युवा और कुशल जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। भारत वैश्विक कौशल की मांग को पूरा करने में सक्षम है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के संदेश के मुख्य अंश। साथियों, आप जानते हैं आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। ये भारत ही है जहां से दुनिया की एक बड़ी स्किल डिमांड पूरी होगी। आपने देखा होगा दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल्ड यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। Friends, we give great importance to your convenience and comfort. Your safety and welfare are a top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they are. This is one of the guiding principles of India's foreign policy today. अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर रामलला का भव्य महाअभिषेक मंत्रोच्चारण पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस ऐतिहासिक पल और धर्म एवं आस्था के अद्भुत संगम का दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी और लिखा कि सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। देखिए सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए।
भवन्तु सुखिनः। ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह हमारी भावनाओं, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। यह हमारे देश की विविधता को एकता में बनाए रखने का अद्भुत माध्यम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों को विश्व हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि हिंदी भाषा का हर शब्द हमारी एकता और विविधता का प्रतीक है। आइए इससे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। गौरतलब है कि विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। देखिए ये वीडियो। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे अंदाज है। अगर आपके पास ऐसा कोई अभिनव सुझाव या प्रगतिशील विचार है जो देश की प्रगति में सार्थक साबित हो सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के साथ साझा करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात के एक एपिसोड में उधमपुर निवासी गौरीनाथ द्वारा सारंगी वादन की वर्षों पुरानी डुग्गर कला को आज भी जिंदा रखने के सराहनीय प्रयास का जिक्र किया था। अब आपकी प्रेरक कहानी भी बन सकती है प्रधानमंत्री की जुबानी। तो इस महीने की 26 जनवरी को प्रसारित होने वाले मन की बात पर आपके नूतन सुझाव और प्रगतिशील विचार भेजने के लिए 1800117800 डायल करें। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधारण लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। एक ऐसे ही असाधारण शख्स के प्रयासों की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में की। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है तो साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात से। डायल करें 1800117800 या अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mygov.in। टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2025 से 2023 के बीच टीबी मामलों में 17.7% से अधिक की कमी आई है। टीबी उपचार का कवरेज बढ़कर 85% तक हो गया और इससे मृत्यु दर में भी 21.4% की कमी आई है। आइए देखते हैं टीबी जागरूकता का ये वीडियो।
टीबी से मुक्ति पाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। भारत में तो वैसे भी किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज से टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा शिकार भी गरीब से गरीब होता है, गरीब उस मुसीबत में फंसता है। और इसलिए टीबी खत्म करने के लिए उठाया गया हर कदम सीधे सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। सिख समुदाय के दशमेश गुरु श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि उनके विचार हमें एक प्रगतिशील, समृद्ध और दयालु समाज की ओर सदा प्रेरित करते रहेंगे। देखिए ये वीडियो। गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। खालसा पंथ के सृजनहार, मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को अनुभव आप इस गीत के माध्यम से कर सकते हैं। यह गीत आस्था, भक्ति और भारतीय सांस्कृतिक की विरासत का सजीव चित्रण है। इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हों जो महाकुंभ मेले की दिव्यता और अनंत परंपराओं का उत्सव मनाती है। इस गीत के माध्यम से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े आस्था के संगम से देखिए ये वीडियो। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सेल्फी विद डॉटर अभियान को खूब सराहा था। पीएम ने कहा, सेल्फी विद डॉटर शुरू करने वाले सुनील जगलाल ने उनके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। जानिए कैसे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सेल्फी विद डॉटर एक वैश्विक अभियान बन गया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। देखिए वीडियो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब देश का सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम करते हैं मन की बात। तो एकदम से प्रधानमंत्री ने बातचीत शुरू की।
सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।